साउथ कोरिया की एक नेशनल यूनिवर्सिटी है पुशान। उन्होंने अभी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने अपनी रिसर्च पेपर में एक सिमुलेशन किया था कि अगर कोई एस्टेरॉयड जो कि 500 मीटर की लेंथ का हो, लगभग आधे किलोमीटर की लेंथ का हो, अगर वो पृथ्वी से टकराएगा तो उसके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये जो एस्टेरॉयड है ये बहुत छोटा है उस एस्टेरॉयड से जिसने डायनासोर को ख़त्म किया था। वो करीब 10 किलोमीटर साइज़ का था और ये करीब आधा किलोमीटर साइज़ के अगर एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएंगे तो उनका क्या फ़र्क पड़ेगा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर। तो उन्होंने ये पाया कि अगर ऐसा सिमुलेशन करा, उन्होंने कंप्यूटर्स पर रन करे इस तरह के क्या कहते हैं सिनेरियोज, तो उन्हें यह मालूम चला कि जब कोई ऐसा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो 4 डिग्री ठंडा हो जाएगा। और उसके ठंडा होने की वजह ये होगी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में करीब 10 करोड़ टन से लेकर करीब 40 करोड़ टन तक की धूल पूरी पृथ्वी को ढक लेगी, जिससे कि जो सूर्य की रोशनी है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी उतने अच्छे से जैसे पहले पहुंच पा रही थी। उससे ये भी होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है, यानी कि जो सूर्य की जो किरणों की वजह से जो हमारा फसलें पकती हैं उनमें वो कमी आ जाएगी। तो उससे फूड ग्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाएगी दुनिया में। वो करीब 15% डाउन हो जाएगी। जहाँ तक वर्षा है, वर्षा भी काफ़ी कम हो जाएगी और ओजोन लेयर करीब 30% डैमेज हो जाएगी। तो ये सारी जो सारे इम्पैक्ट हैं, इससे एक ग्लोबल तरह की कैटास्ट्रॉफी पैदा हो जाएगी, जिसमें कि इस तरह की सिचुएशन होगी कि खाने के लिए नहीं होगा और काफ़ी सारी स्किन की डिसीज़ हो जाएंगी। एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी धूल होगी, सूर्य की रोशनी कम पहुंच रही होगी, ग्लोबल टेम्परेचर कम हो चुका होगा, ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, विंटर्स बहुत मुश्किल होंगी। लेकिन ये सारा काम करीब 3 से 4 सालों तक चलेगा और 3 से 4 सालों बाद जाके जीवन सामान्य हो पाएगा। लेकिन इसमें जो एस्टिमेट्स है वो ये नहीं बता पाए कि कितना जनहानि होगी, यानी कितने लोग मरेंगे, पर अंदाज़ा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी जनहानि होगी। अब इसमें समझने की बात यह है कि क्या ये कितने कितने ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस तरह के एस्टेरॉयड आ जाएं पृथ्वी की तरफ। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। 500 मीटर के साइज़ के एस्टेरॉयड बहुत कम होते हैं, साइज़ में कम होते हैं लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक बेनू नाम का एक एस्टेरॉयड है जिसकी संभावना है कि आज से 150 साल बाद वो पृथ्वी से टकराएगा और वो भी करीब 500 मीटर का है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे में जिनको हम जानते ही नहीं हैं, जिनकी हमने स्टडी नहीं करी है, वो सारे एस्टेरॉयड बेल्ट में इस तरह के इतने साइज़ के 500 मीटर के हज़ारों की संख्या में, और वहाँ का जो मूवमेंट है वो कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी स्टडी गैस नहीं कर सकती कि कब वहाँ से कोई एस्टेरॉयड डिस्टर्ब हो जाए अपने मोमेंटम के डिफरेंट टक्कर्स की वजह से और वो पृथ्वी की तरफ चला आए, और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में। और अगर वो सूर्य की तरफ से आया तो सूर्य की तरफ से आने वाले जो भी एस्टेरॉयड होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, और क्योंकि 500 मीटर एक बहुत छोटा साइज़ है तो बहुत कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट हमारी पृथ्वी पर कभी भी आ सकता है। हम हमेशा एक तरह से एक डेंजर टाइम में रह रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हर 1 लाख से 2 लाख साल के बीच में 500 मीटर का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता ही टकराता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।